हमारी जो बुद्धि है वो वैसा ही डिसीजन लेती है जैसा हमारा प्रारब्ध बनना होता है। ये बात मुझे यहाँ इसलिए याद आई कि अभी मैं रोड पे चल रहा हूँ और अभी मेरे जस्ट सामने कॉलोनी है। तो आज से 10 साल पहले मैं ढूंढ रहा था अपने लिए एक प्लॉट। तो उस समय बजट कम था, तो मैं देख रहा था थोड़ा सा कम बजट का मिल जाए। तो एक कॉलोनी मुझे दिखी जहां अभी मेरा घर है। तो उस समय एक इंसान मेरे पास आया और वो बोले कि सर आपको मैं बताता भी हूँ, यहाँ मेन रोड पे, ये मेन रोड की कॉलोनी है और यहाँ देखो ये पूरा खाली पड़ा है। तो एक बंदा मेरे पास आया, बोले सर आप है ना, वो थोड़ा सा अंदर था, मतलब इस मेन रोड से मेरा घर थोड़ा अंदर है 300 मीटर। बोले सर आप है ना मेन रोड पे लो, क्योंकि मेन रोड पे क्या होता है ना कि आप कभी भी मकान बना के रह सकते हैं, और जहां आप ले रहे हो ना वहां पे 10 साल मकान नहीं बनेंगे। तो अब इसका भाव भी डबल था, क्योंकि ये मेन रोड पे आ गई, ये मेन रोड है, उस तरफ कॉलोनी है, मेरा उधर का आधा ही था। मैंने सोचा चलो जो भी होगा देखा जाएगा, अपन अकेले तो रहेंगे, कोई नहीं रहेगा। तो अब हुआ ऐसा, मैं जब जब भी इसके सामने से निकलता हूँ मुझे वो याद आता है कि वास्तव में जो प्रारब्ध होता है ना वो बहुत स्ट्रांग होता है। तो उस इंसान ने यहाँ प्लॉट लिया, पैसा भी डबल दिया, लेकिन यहाँ ये कॉलोनी किसी फॉल्ट में चली गई। आज तक न तो इसमें मकान बना, जबकि ये मेन रोड पे है, और ना उस प्लॉट को ये वो आदमी बेच सकता है। और जहां पे मैंने घर लिया वहां पे ऑलमोस्ट सारे घर बन गए, मतलब जहां पे मैंने प्लॉट लिया वहां पे एक भी ऐसा प्लॉट नहीं होगा खाली, एक आध होगा। एक में हमने एक और हमने ले लिया, आगे गार्डन बना रखा है, एक आध हमारे पास में खाली पड़ा है, बाकी सब बन गए। तो सबसे बड़ा होता है नसीब। कई बार इंसान स्कीम लगाता है, मैं ये कर लेता हूँ वो कर लेता हूँ, मेन रोड पे दुकान ले लेता हूँ। मेन रोड पे दुकान की बात नहीं है, आपका नसीब अगर स्ट्रांग है ना तो आपके घर में दुकान होगी, चल जाएगी। और अगर नसीब, और नसीब कैसे बनता है, नसीब में कई लोग कंफ्यूज जाते हैं कि शायद भगवान ने हमारा नसीब ही खराब लिख दिया। भगवान इंटरफेयर नहीं करता है, हमारे कर्म अनुसार नसीब बनता है। जैसे हमारे कर्म होंगे उस हिसाब से नसीब बनेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि नसीब में होगा तो मिट्टी सोना बन जाती है और सोना मिट्टी बन जाता है। तो सब नसीब का खेल है, इसलिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए इंसान को, मतलब ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए कि क्या होगा आगे। वही होगा जो जैसे आपके कर्म होंगे, कर्म अनुसार होता है जो भी होता है। इसीलिए ध्यान देना है कर्म पे, लेकिन इंसान कर्म पे ध्यान नहीं देता, वो जबरदस्ती परेशान होता रहता है ना। तो कर्म पे ध्यान दोगे तो आगे सब व्यवस्था बैठ जाएगी। जैसे कि उस, मैंने कहा ना कि उस अंदर कॉलोनी में था, पता नहीं कहाँ मकान बन गए, विश्वास ही नहीं था किसी को, पर बन गए। नसीब, नसीब बड़ा होता है। ठीक है, तो नसीब बनता है कर्म से, तो ध्यान दो कर्म पे। ये देखो, एक भी प्लॉट नहीं है खाली, ये सारे मकान बन गए। जहाँ पे लोग कहते थे कि 10 साल नहीं बनेंगे, ये होता है प्रारब्ध, नसीब।